सरसों का पेस्ट बना लेने के बाद तितली गरम तेल में मछली फ्राई कर लेती है और फिर मछली निकाल कर उसी तेल में कलौंजी सरसों का पेस्ट डालकर उसमें थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाती है। जब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है तो वो उसमें फ्राई की हुई मछली को डाल देती है। मेरे मुंह में तो खुशबू से ही पानी आ रहा है। कितने दिन बाद आज मैं माछ भात खाऊंगी। आमाय कीदे पेचे। तितली के सोरशे बाटा मछली की खुशबू आस पड़ोस में हर तरफ फैल जाती है। मांस मछली ना खाने वाली वसुंधरा चाची के घर से इतनी अच्छी मछली की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसी मछली नहीं बनाता। शैली ये सब सोच ही रही थी कि तभी वसुंधरा और उसके परिवार वाले गाड़ी से उतरते हैं। शैली उनके पास जाती है और कहती है, आपके घर से तो मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वसुंधरा चाची, आप तो पूरे मोहल्ले में बड़ी नाक लेकर कहती हैं कि आप मांस मछली नहीं खाती, तो आपके घर से मछली की खुशबू कैसे आ रही है? शैली की बात सुनकर वसुंधरा गुस्से से लाल हो जाती है। वो साड़ी से नाक बंद करके जाती है और देखती है कि तितली डाइनिंग टेबल पर बैठकर मछली चावल खा रही है। वसुंधरा गुस्से में तितली के लंबे काले बालों को पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बंगालन, आखिर तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही दिया ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में मांस मछली बनाने की? सासू माँ, एक बार हमारी कथा तो सुन लो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। वसुंधरा को तितली के साथ इतनी बुरी तरह से पेश आते देख आज विवेक गुस्सा हो जाता है। वो तितली को लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में, मैंने माछ बनाकर गलती की, इसीलिए माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमको घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तितली, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होते कैसे देख सकता हूँ? अब हमारा कोई घर नहीं है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मैंने सोचा था शादी के बाद अपनी सासू माँ की सेवा करूंगी, लेकिन यहाँ 1 महीना नहीं हुआ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, हम लोग कोई ना कोई घर ढूंढ लेंगे। विवेक और तितली कई सारे घरों में जाकर वहां रेंट पर रहने की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में पहले से ही लोग रह रहे थे। काफी ढूंढने के बाद विवेक और तितली को एक झोपड़ी का घर मिलता है। सॉरी तितली, अभी कुछ टाइम के लिए हमें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो। घर से निकाल दिए जाने की वजह से तितली बहुत उदास हो जाती है। तितली, तुम घर साफ करो, तब तक मैं आता हूँ। इतना बोलकर विवेक घर से बाजार जाता है और बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आता है। अरे तितली, तुम्हारा मछली खाने का बहुत मन कर रहा था ना? देखो मैं तुम्हारे लिए मछली ले आया हूँ। अब तुम फटाफट से हमारे लिए मछली चावल बनाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। विवेक का प्यार देखकर तितली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विवेक से मछली लेकर रसोई में जाती है और फिर मछली बनाना शुरू करती है। उसके बंगाल स्टाइल मछली की खुशबू आस पड़ोस में फैल जाती है। तितली, तुम्हारे घर से तो मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे यहाँ तो ऐसी मछली कोई नहीं बनाता। मेरा मछली चावल बन गया है, आप रुको। तितली घर के अंदर जाती है और एक थाल में चावल और एक बड़ी कटोरी में मछली लाकर अपनी मकान मालकिन को देती है। वहीं तितली और विवेक भी मछली चावल खाते हैं। अरे वाह 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 बच्चा, तुमने तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी मछली बनाई है। खाकर तो सच में मजा ही आ गया। तुम्हारे चटपटे मछली चावल लाजवाब हैं। विवेक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तितली शर्मा जाती है। वो घर की साफ सफाई और बर्तन धोने में लग जाती है। शाम में मकान मालकिन उसके घर आती हैं। तितली, तुमने तो बहुत ही चटपटे मछली चावल बनाए थे, मेरे पति बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आए तुम्हारे हाथ के मछली चावल। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने मछली चावल की दुकान लगा लेनी चाहिए। रजनी की बातों पर तितली ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तितली घर पर खाना बना रही थी, वहीं विवेक तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में, मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद आ जाता है तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं तितली को एक अच्छे से फ्लैट में ले जाऊंगा। ये सोचकर विवेक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है। उसका प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने का सारा क्रेडिट उसका मैनेजर खा जाता है। पर वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, आप उसे अपना कैसे कह सकते हैं? यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ ऐसा ही होता है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर विवेक गुस्से में अपने मैनेजर का कॉलर पकड़ लेता है। विवेक की हरकत से मैनेजर इतना गुस्सा होता है कि उसे उसकी पोस्ट से हटाकर सीधे क्लर्क बना देता है, जिससे विवेक की कमाई आधी हो जाती है। ऐसा मत कीजिए सर, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, यह तो तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। विवेक मजबूर होकर क्लर्क का काम करने लगता है। रात को घर आकर वो सारी बात तितली को बताता है। विवेक की बात सुनकर तितली परेशान हो जाती है। देखो तितली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तितली के घर में पैसों की दिक्कत होने लगती क्योंकि विवेक का मैनेजर जानबूझकर उसे कम पैसे देता था। एक दिन तितली अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसी कहती है, तुम्हारे घर से मछली की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, कभी हमें भी अपने हाथ की बनी मछली खिलाना ना। थोड़ी देर पड़ोसी से बात करने के बाद तितली घर आ जाती है। आज उसके घर में मछली बनने वाली थी, तो वो आज थोड़ा ज्यादा मछली बनाती है और अपने पड़ोसी नैना को ले जाकर मछली देती है।
तुमने क्या लाजवाब चटपटे मछली चावल बनाए। हमारे यहाँ तो ऐसी मछली कोई नहीं बनाता। तुम एक काम करो ना, तुम मछली चावल बनाकर बेचो, तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। घर में पहले से ही पैसों की तंगी चल रही थी। तितली को नैना का आइडिया अच्छा लगता है। रात में विवेक जब घर आता है, मैं सोच रही थी कि चटपटे मछली चावल बनाकर बेचूं। मेरे हाथ का मछली चावल यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम मछली चावल बनाकर बेचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी जो सेविंग्स है उससे मैं एक ठेला, मछली और बाकी का सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह विवेक बाजार जाकर तितली के लिए ठेला, मछली, चावल, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर ले आता है और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। वहीं तितली घर पर बहुत सारी मछली को अच्छे से पानी में धोती है और नमक हल्दी लगाकर उसे छोड़ देती है। वो ढेर सारा सरसों, हरी मिर्च और नमक को सिलबट्टे पर अच्छे से पीसती है। मैंने तो सोच लिया है कि मछली चावल बेचूंगी, बस माँ दुर्गा मेरा काम अच्छे से करवा देना। तितली एक बड़े से पतीले में चावल बनाती है और दूसरे गैस में कढ़ाई में गर्म तेल करके उसमें कलौंजी और सरसों का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनती है। फिर उसमें पानी डालकर वो ग्रेवी मछली डाल देती है और धीमी आंच पर उसे पकाती है। आसपास तितली की मछली की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। मछली चावल तो बन गया, अब इसे ले जाकर बेचना है। तितली फटाफट से अपने ठेले में मछली चावल अच्छे से सजाती है और फिर बेचने के लिए निकल जाती है। तितली की मछली चावल की खुशबू से आस पड़ोस के लोग उसके पास मछली चावल लेने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मैं अपने पूरे परिवार को बंगाली स्टाइल मछली चावल खिलाऊंगी। तितली, मुझे 3 प्लेट मछली चावल देना। इस तरह घर से निकलते ही तितली की बिक्री शुरू हो जाती है। वो गली गली जाकर मछली चावल बेचती है। तितली के चटपटे मछली चावल की खुशबू से लोग उसके ठेले पर आ जाते हैं। 10 साल पहले मैंने ऐसी मछली बंगाल में खाई थी। बेटा, मुझे 4 प्लेट मछली चावल दे दो। लोगों को तितली के हाथ का बना मछली चावल बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसके घर के पैसे की परेशानी खत्म हो जाती है। कुछ महीने बाद मछली चावल बेचकर तितली झोपड़ी के घर से किराए के फ्लैट में चली जाती है। एक दिन तितली रोड के किनारे मछली चावल बेच रही थी, तब उसकी ननद रिमझिम उसकी सास वसुंधरा को लेकर उसके पास आती है। सासू माँ को क्या हो गया? वो इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? अभी आपके घर से जाने के महीने भर बाद माँ पिताजी को एनीमिया की बीमारी हो गई। माँ पापा, आपको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? डॉक्टर बोल रहे हैं आप में खून की कमी है, आपको हर दिन खून चढ़ाना होगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अब तक मैं आप दोनों के इलाज में 1 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। अब मैं आपका और इलाज नहीं करवा सकता। भैया, ऐसे मत बोलो। माँ पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी। अगर आप भी उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हो। रिमझिम की बात से निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो रिमझिम को थप्पड़ मार देता है। रिमझिम के पिता की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। वो ये तमाशा देखकर कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद राधा रिमझिम और वसुंधरा दोनों को घर से निकाल देती है। भाभी, मैं कल से माँ को लेकर रास्ते में यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। अभी मैंने आपको देखा तो आपके पास आ गई। रिमझिम, तुम रो मत, हम लोग सासू माँ का इलाज करवाएंगे। तितली वसुंधरा को एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, देखिए, आपकी सासू माँ के शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है। उन्हें चिकन, मटन, खासकर मछली खानी पड़ेगी, तभी उनके शरीर में शक्ति आएगी। लेकिन सासू माँ मांस मछली नहीं खाती हैं। अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो मछली खानी पड़ेगी। सासू माँ, डॉक्टर कह रहे हैं आपको मछली खानी पड़ेगी। आप मछली क्यों नहीं खाती? तुम्हारे दादा ससुर के भाई थे, उनके गले में बचपन में मछली खाते हुए कांटा अटक गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसीलिए हमारे घर में मछली खाना मना है। माँ जी, जानती हूँ कि आप दादा ससुर जी की बात नहीं टालना चाहती, लेकिन यहाँ अब आपकी जान की बात है। जो होना था वो हो गया, लेकिन आप रिमझिम के लिए, हमारे लिए ठीक होने के लिए मछली खा लीजिए। वसुंधरा तितली की बात समझ जाती है और मछली खाने के लिए मान जाती है। तितली उसे अपने बंगाली स्टाइल के मछली चावल खिलाती है, जो वसुंधरा को काफी पसंद आते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने जिसे अपना माना उसने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप ठीक हो जाइए। कुछ ही दिनों में वसुंधरा ठीक हो जाती है और अब वसुंधरा और तितली मिलकर घर के काम करती हैं। रिमझिम भी मछली चावल बेचने में तितली की मदद करती। इस तरह तितली अपने ससुराल में अब खुशी से रहने लगती है।